नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट है और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर मार्केट को लेकर के जो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहा है उसको चेक करेंगे। साथ साथ निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन होगा, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, स्पेस एक्स आईपीओ जो है उसको भी चेक करेंगे, सीपीआई डेटा जो है उसको भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहला चीज, निफ्टी में कल के दिन में तूफानी तेजी देखने को मिला है। लगभग जैसे 461 पॉइंट्स का उछाल है, लगभग 2% का उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बिल्कुल देख सकते हैं अपने रेजिस्टेंस के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। रेजिस्टेंस 23,720 700 की रेंज में निकल कर रहा है। देखिए ब्लू कलर का जो लाइन है वो टूटेगा तो 23,850 ये रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद देख सकते हैं एक पैटर्न इस तरीके से बनने के बाद जो रहता है फिर उछाल बन सकता है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को चेक कीजिएगा तो बैंक निफ्टी देखिए क्लोजिंग बहुत शानदार था, 56,814, 1600 पॉइंट, 1600 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिला। निफ्टी खासकर निफ्टी बैंक खासकर बहुत ही बुलिश जोन में, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी के केस में क्या था, ये दोनों मूविंग एवरेज के, ये देखिए निफ्टी के केस में क्या है, ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग हुआ है। तो बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले भी गिरावट हुई थी तो उसी जगह से हुआ था। तो फिर यहाँ पर अभी क्या रहेगा, 57,400 का जो लेवल है ये आपका देख सकते हैं, ये आपका रेसिस्टेंस 400 से 500 के रेंज में रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी स्ट्रीट करने की जरूरत रहेगी। गिरावट होगी तो ये लेवल अब सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो बैंक निफ्टी काफी मजबूत है। गिरावट में देखिए बायोन डिप से अब लोग यहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट है कितना गैप, निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है। तो देखिए गैप अप नहीं, गैप डाउन का चांसेस है। 67 पॉइंट्स गैप डाउन होने का चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इतना गैप डाउन है, या फिर कह सकते हैं फ्लैट होगा, या फिर जहां पर क्लोजिंग हो तो वहां पर भी ओपन होने का चांसेस है। तो ऐसा क्या हुआ जिस कारण से गैप डाउन होगा, वो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चीज, डाउ जोन्स को चेक करेंगे। अमेरिकी बाजार 51,202 यानी कि अच्छी खासी उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ है। लेकिन बताना चाहूंगा जिस समय हमारा मार्केट ओपन था ना, लगभग 3 साढ़े 3 बजे के राउंड में, उस समय डाउ में ऑलरेडी अच्छे खासे 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। उसके बाद डाउ जोन्स में अगर चेक कीजिएगा तो गिरावट ही हुआ है, लगभग 150 पॉइंट गिरावट हुआ है इस कारण से। नेक्स्ट है रिमेनिंग इंडेक्सेस को चेक करेंगे। एस&पी में मिला जुला सा देख सकते हैं, नैस्डैक में मिला जुला सा, स्मॉल कैप में 0.79% का तेजी है, विक्स में 9% का गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। यानी अमेरिकी बाजार में ठीक ठाक सा पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। लेकिन जब इंडियन मार्केट ओपन था उस समय ये तेजी लगभग 400 पॉइंट से 450 500 पॉइंट से ज्यादा का तेजी था। लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो अभी हल्का सा गिरावट ही हुआ, ऊपर से चेक कीजिएगा तो हल्का सा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। ये सिचुएशन है जिस कारण से निफ्टी दिखा रहा है गैप डाउन के संकेत। और यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो तूफानी तेजी के साथ पूरा देख सकते हैं क्लोजिंग हुआ है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट अभी तो बहुत ही पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है, बहुत पॉजिटिव है। ऐसा क्यों हुआ है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। गोल्ड में चेक कीजिएगा 3% का तेजी है, सिल्वर में 6% का, क्रूड में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं क्रूड में गिरावट होना ये सबसे पॉजिटिव संकेत यहाँ पर है। लेकिन हाँ, अभी मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज आता है, मान लीजिए आ जाता है कि नहीं नेगोशिएशन फेल हो गया और क्रूड में और गिरावट बन जाती है, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर रहेगी। तो सभी चीजें कुछ भी न्यूज आए, लेकिन हम लोगों को एक ही चीज ट्रैक करना है, क्रूड की क्या स्थिति है, तेल की क्या स्थिति है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंस, स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज को लेकर क्या खबर आ रही है वो मैटर करने वाला है। नेक्स्ट है क्या अपडेट आया जिस कारण से बाजार में तेजी बनी। तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 12 जून को ट्रंप ने अपडेट दिया कि ट्रंप ने कैंसिल, पहले उन्होंने बोला कि अच्छी खासी बमबारी होगी और तुरंत उन्होंने अपडेट दिया कि हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, कोई भी बमबारी या स्ट्राइक्स नहीं किया जाएगा। ये खबर यहाँ पर आई। साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि डील जो रहता है ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। ये यहाँ पर अपडेट आया। उसके बाद फिर कल दोपहर में, यानी कि जब बाजार में तूफानी तेजी स्टार्ट हुआ उस समय अपडेट आया कि ईरान से मोस्ट ऑफ इस यूएस डील इज एग्रीड, बहुत अधिकतर जो रहता है यूएस का डील जो रहता है एग्रीड हो चुका है, फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है। एंड उन्होंने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी उन्होंने भेजा कि ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट है। उसके बाद देखिए जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा गया उसको लेकर के खबर आने लगी कि ट्रंप ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ट्रंप ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और साथ साथ ये भी बीच में अपडेट आने का कि अमेरिका ईरान युद्ध खत्म हो गया, इस वीकेंड यूरोप में हो सकता है ऐतिहासिक समझौता। तो आज यानी कि सैटरडे संडे के बीच में कभी भी ये समझौता हो सकता है, ये खबर आने लगी। लेकिन इसी बीच में अपडेट आया कि ट्रंप ने क्या कह दिया कि हम लोगों को जो ईरान ने जो ये प्रपोजल भेजा है वो हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, हम उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर खबर आने लगी जिस कारण से यूएस मार्केट में हल्का सा दबाव के साथ क्लोजिंग हुआ है। साथ साथ आज मॉर्निंग को अपडेट लेटेस्ट चेक करेंगे जो कि देखो लगभग 7:30 के रन में आज आया है। बता रहे कि ईरान एफएम अरागाची सेज यूएस डील नेवर बीन क्लोजर, ट्रम्प सेज
पोस्ट ऑन ट्रुथ सोशल। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। ट्रम्प हमेशा कह रहे हैं कि हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, कभी भी समझौता हो सकता है, लेकिन फिनांस मिनिस्टर अरागाची जो है उनका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरागाची had earlier said that a framework dubbed the Islamabad Memorandum of Understanding aimed at ending of the war with United States which broke out in February 20 has never been closer। तो इनका ये अपडेट है कि कोई भी ऐसा समझौता या हम लोग इतना नजदीक नहीं पहुंचे, ये इनका कहना है। साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि ईरान एफएम ने ये भी कहा कि होर्मुज, ठीक है, स्टेट्स ऑफ होर्मुज को लेकर के कि विल नो लॉन्गर बी फ्री ऑफ चार्ज, अब ये फ्री ऑफ चार्ज नहीं होगा, कंडीशन कर रहे हैं न्यूक्लियर टॉक्स ऑन इंटरिम डील। यहाँ पर ये भी अपडेट है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, जहां पर इनका कहना है कि स्टेट्स ऑफ होर्मुज जैसे फ्रीली सब कोई जाते थे आते थे, अब ऐसा नहीं है, अब आपको पैसा दे करके एंट्री करना, टूल यहाँ पर लगने वाला। तो ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची सेड स्टेट्स ऑफ होर्मुज विल नो लॉन्गर बी फ्री ऑफ ट्रेड चार्ज under final US-Iran deal and warned that nuclear talks will not proceed unless an interim agreement is implemented। तो ये भी अपडेट देखिए आज ही के दिन में देखने को मिल रही है। तो ये दो नेगेटिव न्यूज़ है, एक तो है युद्ध जो समझौता था वो लग रहा है कि अभी तुरंत में नहीं होगा, स्टेट्स ऑफ होर्मुज में यहाँ पर टोल टैक्स या फिर पैसा आपको देना पड़ेगा, ये दिक्कत की बात नजर आ रही है। तो दो नेगेटिव न्यूज़ है जिस कारण से बाजार यूएस मार्केट या दबाव हल्का सा हुआ, उसका असर हमारे बाजार में गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं, गैप डाउन या फिर फ्लैट। सो ये तो हो गया देखिए 7 से 8 बजे तक का ही खबर मैंने आपको बता दिया। अब लेटेस्ट यानी 9 बजे क्या हुआ उसको भी जरा चेक कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ट्रम्प टेल्स नेतन्याहू यूएस ईरान डील कुड बी साइंड विद इन डेज, says time to end this war। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिपोर्टेडली टोल्ड इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दैट यूएस ईरान पीस डील इज क्लोज टू कंप्लीशन, कुड बी साइंड विद इन डेज, सेइंग दिस इज द डील ड्यूरिंग अ कॉल। यहाँ पर अपडेट आ रहा है 9 बजे के राउंड में, यानी कि हर एक घंटा में अगर चेक कीजिएगा ना, हर एक घंटा बाद चेक कीजिए तो कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर आ रहा है। देखिए अभी क्या करंटली सिचुएशन है, तो मिला जुला सा मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन है। ईरान मानने को तैयार नहीं है, यूएस का कहना है कि हाँ सब कुछ यहाँ पर ठीक हो रहा है। अब ये देखिए सैटरडे संडे में क्या निकल कर आ रहा है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब आगे बढ़ते चलिए एडीआर्स को चेक करेंगे, तो देखिए एक्सिस बैंक एडीआर में 1.20% को छाल, एचडीएफसी बैंक 1.51, इन्फोसिस में 1.21% को छाल एंड विप्रो के एडीआर में 2.33% को छाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। यानी कि जितने भी हमारे एडीआर्स है सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एफआई एरिया को चेक करेंगे, तो एफआई ने कैश में 1082 करोड़ का यहाँ पर बिकवाली किया है, और लेकिन फ्यूचर्स में चेक किएगा 3840 करोड़ का खरीदारी किया है, देख सकते हैं। और उसके अलावा डीआई ने 5341 करोड़ का खरीदारी किया है, देख सकते हैं। यानी कि बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर आज के दिन में ये पॉजिटिव डेटा निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। आज यानी कल के दिन में अच्छा खासा यहाँ पर हुआ है। तो एफआई ने बहुत लंबे समय के बाद फ्यूचर्स में बड़ी खरीदारी यहाँ पर की है, ये चीज यहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल रही है। हालांकि कैश में छोटा है, यहाँ पर छोटी बिकवाली है लेकिन छोटा अमाउंट है, ये चीज है, इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव है। नेक्स्ट सीपीआई डेटा कल के दिन में रिलीज हुआ, यानी इन्फ्लेशन डेटा है। इन्फ्लेशन डेटा जो पहले रिलीज किया गया था वो था 4.78। देखिए 12 तारीख का डेट है, इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लिखा हुआ था, लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी थी कि उन्होंने ये जो सीपीआई डेटा है वो कोर सीपीआई डेटा है, यानी कि जिसमें पेट्रोल का प्राइस, पेट्रोल एंड साथ साथ फूड के प्राइस को इंक्लूड करके बनाया गया, ये उन्होंने रिलीज किया। हम लोगों ने वीडियो में चेक किया कि डेटा तो काफी खराब है, बिकॉज मार्केट ने जितना सोचा तो उससे काफी ऊपर है। लेकिन उससे कुछ मिनटों के बाद या फिर कुछ 15 मिनट के बाद फिर से नया डेटा रिलीज हुआ। इंडिया के देखिए सीपीआई डेटा सेम है, 12 तारीख का रेट है 3.93%, देख सकते हैं। फोरकास्ट 4%, प्रीवियस 3.48% का, देख सकते हैं। यानी कि ये डेटा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उससे नीचे आ रहा है, यानी महंगाई थोड़ा कम नजर आ रहा है। और प्रीवियस से अगर चेक कीजिएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था चूंकि उससे नीचे है, इसलिए इस डेटा को हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। साथ ही साथ जो आरबीआई की एमपीसी की जो बैठी हुई थी, तो उन्होंने देखिए अगर चेक करेंगे तो जो आरबीआई ने जो बोला था कि जो इन्फ्लेशन जो रहता है वो 6% के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो 6% से काफी नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो प्रोजेक्शन किया गया उससे काफी नीचे है। तो ये चीज यहाँ पर है। ये साथ साथ अगर हम लोग चेक करेंगे Q1 से, तो 4.2% से देखिए काफी नीचे है। तो जो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन था उससे नीचे है, इसलिए वैसा कुछ डरने की बात यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट है, अब है स्पेसएक्स का आईपीओ आया, हिस्टोरिक आईपीओ था, अच्छा खासा तेजी बनी, लगभग 20 से लगभग 20 से 23% का तेजी बना। उस साथ देखिए लगभग 19% ऊंचाई के साथ या तेजी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। और एलोन मस्क बन गए हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनियर, यहाँ पर बन चुके हैं, देख सकते हैं। आपको ये फोर्ब्स की लिस्ट में मिल जाएगा, 1.1 ट्रिलियन, देख सकते हैं ये यहाँ पर है। स्पेसएक्स का देखिए आईपीओ का प्राइस 160.95 का, तो 20% उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर हम लोग चेक करेंगे लिस्ट में तो देख सकते हैं पहला नाम एलोन मस्क का है 1.1 ट्रिलियन, लैरी पेज 294.1 बिलियन, सर्जी ब्रिन 271.3 बिलियन गूगल के हैं, और जेफ बेजोस अमेजोन के 248.9 बिलियन, लैरी एलिसन ओरेकल के 231.5। ये 5 जो टॉप लिस्ट है मैंने आपको बता दिया। अगर मुकेश अंबानी का चेक करेंगे तो
इंडिया में रैंक 1 में मुकेश अंबानी 88.1 बिलियन, सेकंड में गौतम अदानी 86.1 बिलियन का है। अब इनका रैंकिंग वर्ल्ड में चेक करेंगे तो 23rd और 24th में निकल कर आ रहा है। तो देखिए स्पेस एक्स आईपीओ जो रहता है वो हिस्टोरिक था, एलोन मस्क जो रहता है पहले इंसान बन गए इनका। देखिए अब नेटवर्थ कितना हो गया, 1.1 ट्रिलियन का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट निफ्टी अगर गैप डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, साथ साथ एडीआर्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, एफ आई डेटा को, साथ साथ स्पेसेस आईपीओ को हम लोगों ने कवर किया। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप आई लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू।